हेलो बच्चों, तो हम आज का प्रॉब्लम देखते हैं। इफ अ पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट कमिंग आउट ऑफ ए टू स्लिट ऑफ येलो कलर ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन a screen b 3 lambda by 2, what will be the color of the fringe at that point? ओके, तो क्वेश्चन से आप लोग को डेटा एकदम सिंपली दे दिया है कि हमारे पास इंटरफेरेंस है, तो हमें सोर्स कलर दिया है, सोर्स कलर येलो, हमें पाथ डिफरेंस दिया है फॉर अ पॉइंट इन द स्क्रीन, पाथ डिफरेंस दिया है जो कि है 3 लैम्डा बाई 2। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड कलर ऑफ द फ्रिंज, कलर ऑफ द फ्रिंज यह हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो पहले हम थोड़ा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो यहां पर मेरे पास एक सोर्स एस होगा, क्लियर है, एंड इसका इंटेंसिटी यहां से स्लिट सोर्स S1 और S2 इसको फ्लिट करेंगे फॉर कोहेरेंट सोर्सेस, तो इसका इंटेंसिटी आई नॉट होगा, इसका इंटेंसिटी भी आई नॉट होगा, क्योंकि सोर्स ओरिजिनल सोर्स तो सेम है। तो यहां पर एट अ डिस्टेंस d, या फिर हम कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, वो डिस्टेंस अगर ये हम डिस्टेंस d लेंगे तो एट अ डिस्टेंस d यहां पर हमें एक स्क्रीन मिला है, स्क्रीन रहेगा, और यहां पर ये जो अगर ये स्क्रीन यहां तक एक्सटेंडेड है, तो यहां पर एट दैट पॉइंट अगर हमें ये पॉइंट के बारे में डिटेल दिया है, ये पॉइंट के बारे में पॉइंट P कंसिडर करेंगे, तो इस पॉइंट से ये जो डिफरेंस है पॉइंट सोर्स S1 और सोर्स S2 को ट्रेवल करने के लिए, अगर ये पॉइंट P हो गया, तो S1P और S2P ये दोनों में डिफरेंस है, डिस्टेंस की डिफरेंस है, आपको क्लियरली दिखेगा कि S2P बड़ा है। तो S2P माइनस S1P हमें दिया है 3 लैम्डा बाई 2। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट P में हमारा जो स्लिट है, हमारा जो फ्रिंज है, उसका कलर क्या होगा। क्लियर है? तो यहां पर हमारे लिए की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट हमारे लिए इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस इन ड्यूरिंग इंटरफेरेंस, इन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के टाइम पे फ्रिंजेस के इंटेंसिटी के ऊपर कुछ रूल्स है, या मतलब कह सकते हैं कुछ टर्म्स है जो कि हमें याद रखना होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। पहला टर्म हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, इंटेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंज। ब्राइट फॉर ब्राइट फ्रिंज इंटेंसिटी इज गिवन बाय इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, और डार्क फ्रिंज के लिए इंटेंसिटी 0 होगा, इसके लिए मैक्सिमम होगा और डार्क के लिए 0 होगा, ये फिक्स्ड है। क्लियर है? और इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस का हमारे पास एक प्रॉब्लम है, I इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर कॉस 5/2 दी होल स्क्वायर। अभी यहां पर ये I0 क्या है? इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, फाई क्या है? फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस ऑफ सोर्स, कि दोनों सोर्स में कितना फेज डिफरेंस हो रहा है एट अ पॉइंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एट अ पॉइंट। क्लियर है?
ये 2 पॉइंट अगर आपको याद होगा या फिर आपको रिमेम्बर होगा इंटरफेरेंस के बारे में, ये प्रॉब्लम ज्यादा एकदम इजी है। तो अगर हम सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे तो ब्राइट फ्रिंज, सॉरी, हमें यहाँ पर पाथ डिफरेंस दिया है, पाथ डिफरेंस हमें यहाँ पर पाथ डिफरेंस दिया है, जो कि हम कोई के ले लेते हैं 3 लैम्डा बाई 2। तो अभी हम फेज डिफरेंस निकालना है हमें। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस के। तो हम फाई को लिखेंगे 2 पाई बाई लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2। तो 2 कैंसिल, लैम्डा कैंसिल, तो हमारा फाई क्या हो गया 3 पाई। तो हम ये इंटेंसिटी के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, आई इज इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाई 2। अगर आपको पता होगा कॉस 3 पाई बाई 2 0 होता है, तो इंटेंसिटी क्या हो गया यहां पर 0 हो गया। तो इंटेंसिटी अगर 0 है, विच इंप्लाइज द फ्रिंज इज डार्क, यानी ब्लैक। तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि द कलर ऑफ फ्रिंज विल बी ब्लैक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हमने ये दो सिंपल सा प्रॉपर्टी को यूज करके हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। थैंक यू।